हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आई होप आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ये मुश्किल से 3-4 महीनों का टाइम है जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो इसका नया सिलेबस क्या है, जो कि हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का एंड सिक्स सेमेस्टर का। ओके, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार चैनल पे जाकर के देखिए। ऑलरेडी 3000 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। ये जो पूरा सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ना, इसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। यानी कि सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, भारत में समाज कैसा है, भारतीय समाज की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है, भारतीय समाज के ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, संगठन क्या है, व्यवस्था क्या है, और भारतीय समाज में चेंज कैसे हो रहा है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, इन सारी मुद्दों पर इस पूरे पेपर में हमको डिस्कस करनी है। एंड हमारा ये जो पेपर है ये बटा हुआ है 8 यूनिट्स में। सेकंड सेमेस्टर हमारा पूरा कितने यूनिट्स में बटा हुआ है? 8 यूनिट्स में। और एक एक यूनिट में आपको क्या पढ़ना है वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज की संरचना। यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना है हमारे भारत के समाज की संरचना, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यही है, पूरा पेपर इसी पे है, सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज। समझ रहे हो? तो जब भी पहला यूनिट आप पढ़ते हो ना, तो पहला यूनिट आपको पेपर का एक ओवरव्यू देता है। तो भारतीय समाज की संरचना में, जैसे भारतीय समाज में गांव भी आते हैं, शहर भी आता है भारत के समाज में, कस्बे भी आते हैं भारतीय समाज में, और ग्रामीण और कस्बों का एक कनेक्शन भी है। गांव और कस्बे दोनों कनेक्टेड भी हैं, तो इनके बीच में क्या संबंध है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको लिंक करती है, और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। तो यह है आपका यूनिट नंबर 1, भारतीय समाज की संरचना। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में है आपका भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उदय। भारत में समाजशास्त्र कैसे आया, क्योंकि समाजशास्त्र वर्ल्ड वाइड 19वीं सेंचुरी में आ चुका था। भारत में समाज कैसे आया, भारत में समाजशास्त्र आने का उद्देश्य क्या था, उदय कैसे हुआ, क्या क्या हिस्ट्री रही पूरी समाज भारत में आने के लिए। तो भारतीय समाज में समाजशास्त्र आने का मुख्य उद्देश्य, चीजें, उदय कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़नी है सांस्कृतिक और जातीय विविधता। यानी कि भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में इतने सारी संस्कृतियां, इतनी सारी जातियां, तो ये विविधताएं हमें देखने को मिलती है। तो सांस्कृतिक और जातीय विविधता के आधार पर भाषाएं अलग है। यानी कि अगर भारत में देखोगे तो बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां हैं, मतलब शायद ही दुनिया की किसी कंट्री में इतनी सारी भाषाएं और इतनी सारी बोलियां होंगी। तो सांस्कृतिक और जातीय विविधता भारत में भाषा के आधार पर क्या है, जाति के आधार पे है, क्षेत्र के आधार पे है। तो इन सारे संबंधों में विविधता क्या देखने को मिलती है भारतीय समाज में, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती है। तो उन सब टॉपिक्स पर हमको डिस्कस करनी है कि किस तरीके से ये भारत में विविधता रखते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है? तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में कवर करना है। भारत में जनजातीय समुदाय भी ना एक बड़ा अपने आप में एक पॉइंट रखती है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं जनजातीय भी। तो भारत में जनजातीय समाज के बारे में बात करनी है। भौगोलिक वितरण के बारे में सबसे पहली चीज, भौगोलिक वितरण मतलब जनजातीय समाज कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन से प्रदेशों में, कौन से इलाकों में, कौन से जगह पर पाया जाता है, और कौन से जगह पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। इसके बारे में एक डिटेल आपको अध्ययन करना है कि भारत में जनजातीय समूह का भौगोलिक वितरण कहां कहां है, भारतीय जनजातीय समाज वो कितना ज्यादा वो आत्मसात उन्होंने अपने समाज को किया हुआ है, जनजातीय समाज को, और कितना ज्यादा वो मॉडर्न समाज को आत्मसात कर पाते हैं। इनका एकीकरण कैसे किया जा सकता है, एंड इनका अभिकथन की जो समस्या है कि वो एकीकरण, एक साथ होना और अभिकथन की समस्या ये बढ़ती जा रही है। सरकार और आदिवासी कल्याण ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रही है, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। यानी कि आदिवासियों से रिलेटेड सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है भारत का। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज के बुनियादी संस्थान। यानी कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज के वो बेस पॉइंट कौन कौन से, बुनियादी संस्थान कौन कौन से हैं जिसके बेस पर एक समाज चल रहा है। तो भारत के बुनियादी संस्थानों में एक चीज आती है जाति।
जाति भारत की एक बहुत बेसिक पहचान है और वो एक बुनियाद है। दूसरा है आपका विवाह, पैटर्न ऑफ मैरिज, किस तरीके से, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। ये सब भारत की बहुत बुनियादी संस्थाएं हैं कि विवाह हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, परिवार हो गया, वर्ग हो गया। ये सारे भारत के एक बहुत बुनियादी संस्थान है और इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या है और इनका इंपैक्ट भारतीय समाज पर क्या पड़ता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक वर्ग। भारत में अगर आप भारतीय समाज को देखोगे तो भारतीय समाज कितने वर्ग में बटा हुआ है उसके बारे में देखना है। तो जैसे एक कृषक वर्ग है भारतीय समाज का, जो कृषि करते हैं। दूसरा है ग्रामीण वर्ग, यानी कि जो कृषि नहीं भी करते हैं फिर भी वो गांव वाली क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। औद्योगिक, जो लोग उद्योग के माध्यम से चीजें कर रहे हैं, यानी कि उद्योग में ज्यादा लगे हुए। एक है आपका शहरी, जो शहर में रहते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर, बट वो शहर में रहते हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 6 में हमें भारतीय समाज के, भारत में सामाजिक वर्गों के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है हमको जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। एंड पॉपुलेशन के मामले में भारत आज दुनिया का नंबर 1 बन चुका है, यानी कि इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन में। तो ये जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, इतनी जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, रीजन क्या है, क्यों ये चीजें हो रही हैं। एंड इसके बाद जनसंख्या को लेकर के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जनसांख्यिकीय सिद्धांतों में एक है माल्थीशियन सिद्धांत, एक है जनसांख्यिकीय ट्रांजैक्शन सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है कि ये सिद्धांत अपने आप में क्या बताते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है और इससे हमारा समाज किस तरीके से चेंज हो सकता है अगर हम इन सिद्धांतों के माध्यम से चीजों को देखें। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 7 में कवर करने हैं। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है भारतीय समाज में परिवर्तन, कि भारतीय समाज में परिवर्तन कहां कहां हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हमने भारतीय समाज के देखे, जैसे कि जाति, विवाह, धर्म, वर्ग, संयुक्त परिवार, क्षेत्र, इन सब चीजों में अब बदलाव आ रहा है, अब चीजें बदल रही हैं, चेंजेस हो रहा है। जैसे कि जो है जातिवाद थी, अब जातिवाद में भी कई सारे स्पेक्ट्रम इसके चेंज हुए हैं। सांप्रदायिकता के स्पेक्ट्रम में परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। नक्सलवाद आप देखोगे भारत में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों में क्या क्या चेंजेस आया और भारतीय समाज किस वे में आगे बढ़ रहा है, किस वे में चीजें बदल रही हैं, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो ये है हमारा बीए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का नया सिलेबस। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम एक एक करके सारे यूनिट्स कवर कराने वाले हैं आपके धीरे धीरे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।